देखिए, खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ जेल जा सकते हैं, ऐसा तमाम खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। खबर यह भी चल रहा है कि हो सकता है कि खेसारी लाल यादव की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर एफआईआर दर्ज कराया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए शिवनंदन भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव में देखा गया निरहुआ के द्वारा खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहा गया जब वो राम मंदिर पे टिप्पणी किए, तो क्या जेल जा सकते हैं निरहुआ? देखिए, दरअसल आपको बता दें कि ये एक्चुअल बात ये है कि खेसारी लाल जी की तरफ से हमसे कोई इस मुद्दे पर नहीं कहा गया है कि लीगल नोटिस भेजना है कि केस करना है। तो ये जो खबर कहीं से चल रही कि खेसारी लाल जी के निर्देश पर केस हो रहा है, तो वो गलत है, उसका खंडन करते हैं। हाँ, उनके कुछ जो खास लोग हैं, वो लोग जो आहत हुए थे इस बयान से, उन लोगों ने एक राय मशवरा किया है कि सर, वो लगातार व्यक्तिगत जो हमलावर हो रहे हैं, व्यक्तिगत जो टिप्पणियां हो रही है, चाहे वो पवन सिंह के द्वारा या इनके द्वारा निरहुआ के द्वारा, तो हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं? तो लीगली जो वो कर सकते हैं, लीगल नोटिस भेजकर मानहानि का जो केस कर सकते हैं, उसके लिए उनके समर्थक के तौर पर तरह से एक चीज आया है। और अच्छा, उनके टीम के द्वारा सर ये भी बोला गया कि एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। हाँ, ऐसा है कि उनके टीम का नहीं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले या प्रशंसक हैं, वो लोग एक ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं और वो लोग प्लानिंग में है केस करने के। और वो जब केस होगा तो ये निश्चित तौर पर एक मानसिक तौर पर परेशानियां निरहुआ जी के लिए और पवन सिंह के लिए हो सकती है। हो सकती है। अच्छा, यदमुल्ला शब्द का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, पहले देखा गया कि खेसारी लाल यादव बयान दिए कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, और इसके बाद जब निरहुआ से पूछा गया तो एकदम खेसारी लाल यादव पे भड़क गए, यहाँ तक कि वो यदमुल्ला तक बोले। तो यदमुल्ला शब्द के बारे में बात किया जाए तो वो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो जो निजी हमले होते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी, हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जी इस बार 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री का आज शपथ लिया जी। तो उनके जीवन से बहुत कुछ विरोधियों को भी सीखना चाहिए। सीखने लायक ये है कि वो व्यक्ति 2.5 कदम आगे चलते हैं तो 2.5 कदम पीछे, यानी आगे पीछे बैलेंस बना के चलते हैं। उनके जीत का यही राज होता है। और वो न जीत में बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, न हार में बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं। तो वो स्थित प्रज्ञ रहते हैं, व्यक्तिगत किसी से रिश्ता को और संबंध को खराब नहीं करते हैं, ना ही व्यक्तिगत चीज़ों पर वो हमलावर होते। तभी तो वो अभी तक इतने लंबे अवधि तक बिहार के जैसे राज्य में वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। ये अल्पज्ञानी लोगों का काम होता है कि व्यक्तिगत संबंध राजनीति के में खराब करे। तो ये एक चीज़ है। हालांकि निरहुआ जी, चाहे पवन जी, चाहे वो और भी जो भोजपुरी के कलाकार लोग जो हमलावर हो रहे हैं, उसके पीछे राजनीति के आड़ में अपनी निजी दुश्मनी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल होता क्या कि हर आदमी का अपना एक कंपटीटर है। जैसे आप चैनल है तो आपका भी कंपटीटर है, वो चाहेगा कि कहाँ मिस्टेक करे ये। ठीक उसी तरीके से निरहुआ का भोजपुरी में एक पकड़ है और वो स्टारडम पे अभी चरम पर है। तो इन लोगों को राजनीति के बहाने एक हमलावर होने का मौका मिला ताकि उसका टीआरपी घटे, उसकी लोकप्रियता में कटौती आए। तो इसलिए सुनियोजित तरीके से सभी लोग एक मंच पर जो भोजपुरी के कलाकार है एक साथ उनके विरोध में आ गए। इसके पीछे रीजन है कि वो पचते नहीं है, हजम नहीं हो रहे हैं कि इतना ये आदमी क्यों आगे बढ़ रहा है। तो निजी दुश्मनी को साध रहे हैं राजनीति के आड़ में। लेकिन इसमें यह भी निरहुआ के द्वारा बोला गया कि पहले खेसारी लाल यादव जो है वो अगर धर्म विरोधी बनेंगे, हिंदू का विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, इसलिए मैंने यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। करें, देखिए, ये आप ये नहीं चीज देखिए, सबका एक चीज बता रहे हैं कि राजनीति में धारा और नारा का लड़ाई होता है, लोकसभा और विधानसभा। सभी लोग जैसे एनडीए है वो धार्मिक बातों पर यकीन करते हैं, जय श्री राम का नारा है इनका। जो महागठबंधन के लोग हैं वो लोगों का रोजगार, पलायन, फैक्ट्री, ये है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो सभी लोगों को अपने अपने जो विचारधारा है उसके अंतर्गत वोट मांगने का अधिकार भी है, कानून में ऐसा प्रावधान है। तो वो जो अपना अपना वो करेंगे, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जो टिप्पणियां हो जाती है उसके लिए यहाँ पर कोर्ट में प्रावधान है कि आपको वो मर्यादा का ख्याल नहीं रखे। किसी ने गाली गलौज या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, आपके छवि को जो नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी शराब नहीं पीता, उसको कहिएगा कि शराबी है तो उसकी छवि खराब होगी। तो ये सब यदि कहता है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन चाहें तो ले सकते हैं। अब क्या लगता है कि निरहुआ पर एफआईआर करेंगे? यदि एफआईआर हो जाएगा तो मुश्किलें बढ़ेगी, मुश्किल बढ़ सकती है, निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। उनको भी लीगली जवाब देना होगा, कानून का दांव पेंच
सजा होना नहीं होना, वो प्रक्रियात्मक पनिशमेंट जो होता है वही सफिशिएंट होता है। प्रक्रियात्मक पनिशमेंट का मतलब कि जो प्रोसीजरल जो चीज़ें हैं उनको जवाब देना होगा, कोर्ट में आना होगा, तो ये भी एक सजा से कम नहीं होता है। इसीलिए लोगों को व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। बाकी देखिए, आप सभी को पता है कि छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े। उसके बाद में आप सभी ये भी जानते हैं कि वो चुनाव वहां से हार गए। अब इसके बाद देखा जाए तो चुनाव से पहले तमाम ऐसे खेसारी लाल यादव बयान दे रहे थे। उसके बाद में एक तरफ से एनडीए की तरफ से दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह, ये एक तरफ दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जो है आपस में बयानबाजी काफी आपको देखने को मिलेगा। अब चुनाव खत्म हो जाने के बाद, चुनाव के समय आप ये भी जान रहे हैं कि अदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया निरहुआ के द्वारा जब खेसारी लाल यादव राम मंदिर का विरोध किए। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर तमाम खबर वायरल हो रहा है कि क्या खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ पे एफआईआर करेंगे, निरहुआ क्या जेल जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ शिवनंदन भारती जी, जो कि बिहार के एक जाने माने एडवोकेट है, उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग को क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।